सोचिए, अगर आपके वोट की कीमत ही खत्म कर दी जाए तो क्या होगा। सोचिए, अगर आप घंटों लाइन में लगकर वोट डाले लेकिन बाद में पता चले कि वो वोट किसी और के नाम पर जुट चुका है तो क्या होगा। अगर चुनाव आयोग पर ही सवाल उठ जाए, अगर देश के सबसे बड़े नेता खुलकर ये कहने लगे कि वोटिंग में गड़बड़ी हुई है, तब क्या होगा। दोस्तों, आज का वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है। आज हम बात करेंगे उस सच की जिसे जानकर आपका भरोसा डगमगा सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में सच में चुनाव पारदर्शी है या कहीं कुछ ऐसा चल रहा है जो आपसे छुपाया जा रहा है। रुको, कहीं मत जाओ, क्योंकि आज हम उसी पर्दाफाश की शुरुआत करने जा रहे हैं जो देश की सियासत हिला सकता है। 12 जून एक तारीख जिसने राजनीति की जमीन हिला दी। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को चिट्ठी भेजी क्योंकि राहुल गांधी ने वो सवाल उठा दिया जो शायद अब तक किसी ने खुले मन से नहीं उठाया था। सत्ता में बैठे लोग चुनाव की प्रतिक्रिया को अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ रहे हैं और सबसे बड़ा खेल चल रहा है वोटर लिस्ट और ईवीएम मशीनों में। अब सवाल उठता है, क्या राहुल गांधी सच्चाई सामने लाना चाहते हैं या ये सब एक राजनीति स्टंट है। और अगर ये महज राजनीति है तो चुनाव आयोग क्यों परेशान है, क्यों चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को बुलाया। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब राहुल गांधी ने भी साफ कहा, बात करनी है तो मेरी शर्तों पर करनी होगी। सोचिए दोस्तों, ये सिर्फ एक नेता बनाम चुनाव आयोग की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई लोकतंत्र बनाम सत्ता की, सच बनाम पर्दा डालने की और मतदाता के हक बनाम सिस्टम के खेल की है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से 3 बड़ी मांगे रखी है। अब जरा सोचिए, अगर चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष थे तो इन बातों से डर कैसा, और अगर डर है तो क्या वाकई गड़बड़ी हुई है। यही तो वो सवाल है जो आज हम उठाएंगे। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। आगे हम आपको दिखाएंगे कैसे वोट प्रतिशत अचानक बढ़ गया, कैसे फर्जी वोटर बने और कैसे पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी ऐसे ही गड़बड़ी के आरोप के बाद पूरा सिस्टम हिल गया। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगला हिस्सा इस वीडियो का सबसे बड़ा खुलासा लेकर आ रहा है। अगर आप लोकतंत्र के सच्चे समर्थक हैं तो इस वीडियो को अभी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच कभी छुपता नहीं, बस कोई होता है जो उसे उजागर करता है। और आज वही काम हम करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के सच पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सच के लिए आवाज उठाने में हमारी मदद करें। और आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हो ये आप कमेंट में जरूर बताएं। आज हम बात करने जा रहे हैं उस मुद्दे की जिस पर पूरे देश की सांसें अटकी हुई है। कहते हैं लोकतंत्र में हर वोट की कीमत होती है, लेकिन सोचिए, अगर वोट की कीमत ही छुपाई जाए, अगर चुनाव आयोग पर ही सवाल उठ जाए और जब सवाल उठाने वाला कोई आम इंसान नहीं बल्कि खुद राहुल गांधी हो, तब मामला कितना बड़ा बन जाता है। रुकिए, ये मामला सिर्फ राहुल बनाम चुनाव आयोग नहीं है, ये मामला है लोकतंत्र बनाम सत्ता का, मतदाता बनाम व्यवस्था का। और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में चुनाव अब सच में निष्पक्ष है या पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है। अगर आप सच के लिए हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि आज हम खोलेंगे चुनाव के खेल का पूरा सच। मामला शुरू होता है 12 जून से। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को एक चिट्ठी भेजी, मेल से और पोस्ट से, क्योंकि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट और चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी का बड़ा आरोप लगा दिया। लेकिन राहुल गांधी ने जवाब में जो कहा उसने चुनाव आयोग की पेशानी पर पसीना ला दिया। राहुल गांधी ने साफ कहा, बात करनी है तो हमारी शर्तें माननी होगी। अब सवाल उठता है, आखिर राहुल गांधी की शर्तें क्या है, क्या ये वाजिब है और क्या चुनाव आयोग इन शर्तों से डर गया। राहुल गांधी की 3 बड़ी शर्तें। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के सामने 3 साफ साफ मांगे रखी। पहली मांग, वोटर लिस्ट और मशीन डेटा पूरी तरह सार्वजनिक किया जाए। दूसरी मांग, मतदान केंद्र की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और तस्वीरें सबके सामने लाई जाए। तीसरी मांग, महाराष्ट्र और हरियाणा की पूरी चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से जांचा जाए। अब सोचिए दोस्तों, अगर सब कुछ सही है
तो इन मांगों में क्या दिक्कत हो सकती है, या फिर कुछ ऐसा है जो छुपाया जा रहा है। महाराष्ट्र में वोटों का खेल। राहुल गांधी और कांग्रेस का दावा है कि महाराष्ट्र में कुछ बेहद चौंकाने वाली बात हुई है। देवेंद्र फडणवीस के क्षेत्र में अचानक से 5 महीने में 8% से ज्यादा वोट बढ़ गए। कुछ मतदान केंद्रों पर 20% से 50% तक वोट अचानक कैसे जुट गया। बूथ लेवल ऑफिसर की रिपोर्ट में फर्जी वोटिंग के सबूत मिले। मीडिया की जांच से हजारों फर्जी नाम सामने आए। अब आप ही सोचिए, अगर ये सच है तो ये सिर्फ गड़बड़ी नहीं, लोकतंत्र पर हमला है। और अगर झूठ है तो चुनाव आयोग को बेखौफ होकर सबूत दिखा देने चाहिए। बांग्लादेश का उदाहरण, भारत को चेतावनी। अब जरा सोचिए, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में क्या हुआ। वहां भी चुनाव आयोग पर गड़बड़ी के आरोप लगे। इतना ही नहीं, वहां के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को सरेआम पीटा गया और पुलिस ने गिरफ्तार किया। वीडियो वायरल हुआ। क्या भारत भी उसी राह पर है? क्या यहाँ भी चुनाव आयोग की साख गिर रही है, या फिर ये महज विपक्ष का प्रोपेगेंडा है? सवाल गहरे हैं, जवाब और भी गहरे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी। कांग्रेस अब सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। राहुल गांधी और उनकी टीम चाहती है सभी दस्तावेज और रिकॉर्डिंग जनता के सामने रखे जाएं, एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई जाए, सुप्रीम कोर्ट में सच्चाई सामने रखी जाए। अगर ऐसा होता है तो भारत में चुनाव इतिहास में यह पहली बार होगा कि विपक्ष के दबाव में चुनाव आयोग को दस्तावेज सार्वजनिक करने पड़े। और सोचिए, अगर राहुल गांधी साबित कर देते हैं कि गड़बड़ी हुई है तो सत्ता में भूकंप आ सकता है, और अगर कुछ छुपाया गया तो जनता का भरोसा हमेशा के लिए टूट सकता है। आगे क्या होगा? अब सवाल आपसे है, क्या चुनाव आयोग राहुल गांधी की शर्तें मानेगा? क्या सच सामने आएगा, या फिर ये लड़ाई और गहरी जाएगी? आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सही दिशा में जा रहे हैं? चुनाव आयोग को सबूत सार्वजनिक करने चाहिए? इस पर आपका क्या मानना है? आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर आपकी हर बात मायने रखती है, और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी इस मुद्दे पर सच्चाई लेकर आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का सच, जहां सच्चाई से कोई पर्दा नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।